नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज 4 दिग्गज बैठे हैं, लेकिन बात होगी स्किल्स की। लेकिन एक स्किल भी मैं लेके आया। मुझे लगता है कि जिसमें बात होती है उसी में बात होती है। और जब स्किल्स की बात हो रही है तो अपनी स्किल्स भी दिखाना चाहिए। तो एक स्किल है जो दिग्गजों के सामने मैं 4 लाइन पेश करूंगा। मुझे लगता है कि वो इससे रिलेट करेगी। आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, स्किल डेवलपमेंट के लिए लिखा है, कौशल विकास जरूरी है, दूर करता बेरोजगारी है, पूरा करे प्रमाण पत्र पाए, इज्जत पाते ही जाए, जीवन बेहतर रुक ना पाए, कौशल विकास जरूरी है। बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आपने म्यूजिक सेवा का जो शब्द निकाला कि म्यूजिक की सेवा, जो आपने रामलीला में आपको सौभाग्य मिला, फिर कुंभ में मिला, आपका एक सॉन्ग था आओ कुंभ चले। तो क्या पॉजिटिव नोट पे हम ये बोले आओ एमएससी चले? ऑफ कोर्स, आओ MESC चलें। और जितने लोग आएंगे उतने लोगों का स्वागत है, क्योंकि आज की तारीख में ये जो काउंसिल है ये बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि इतने विविध प्रकार के कला हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, सिनेमाटोग्राफी है, एक्टिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत सारे। इसको सबको एक दिशा दिखाने के लिए क्या है कि लोग अपने कला लेके टैलेंटेड हैं, लेकिन करना क्या चाहते हैं, कहाँ जाके अपने सिंगर है लेकिन स्किल्ड सिंगर नहीं है, प्लेयर है लेकिन स्किल्ड प्लेयर नहीं है। क्यों एक पर्टिकुलर फ्लूट आर्टिस्ट को ही आप बुलाते हैं बार बार रिकॉर्डिंग के लिए? क्योंकि उसका स्किल सही है। एक कैमरामैन फर्स्ट नाम आता है, इनको एंगेज करो। तो वो स्किल को डेवलप करने के लिए है MESC। और MESC के नीचे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे यहाँ बिग बॉस बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन in today's day, this is a very, very important program for this generation and the next generation to come. सर, बीइंग अ पार्ट ऑफ म्यूजिक फ्रेटर्निटी, स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो दिलजीत कहते हैं कि अच्छा नहीं, लेकिन कोर्ट पे आके करके चले जाते हैं और वो शिकायत नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए MESC किस तरीके से काम कर रहा है? और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो कैसे म्यूजिक फ्रेटर्निटी के लोग जब बोलते हैं कि इसको सही कीजिए, और मोदी जी ने भी बात मैं म्यूज़िक के बारे में मैं बात करूंगा कि अगर आप देखेंगे कि इंडिया में कितना म्यूज़िक है, हर एक क्षण के लिए म्यूज़िक है। कोई बच्चा पैदा होता है तो म्यूज़िक है, कोई मरता तो म्यूज़िक है, एंगेजमेंट है तो म्यूज़िक है, वो विदाई है तो म्यूज़िक है। लेकिन एकेडमी कितना है? कहाँ सीखेंगे आप म्यूज़िक? सब छोटे छोटे क्लासेस हैं या छोटा सा कोई स्कूल है। वर्ल्ड क्लास कुछ फैसिलिटी नहीं है टू बिगिन विथ। उसके बाद उसका स्किल को और डेवलप करने के लिए सो दीज आर द थिंग्स। तो अबाउट MESC का जो प्लेटफॉर्म है उसमें देयर विल बी डिपार्टमेंट्स लाइक इवेंट मैनेजमेंट, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। इवेंट मैनेजमेंट भी होगा, टैलेंट मैनेजमेंट भी होगा, साउंड मैनेजमेंट होगा, साउंड इंजीनियरिंग होगा। इसका सबका जो है काम तो सीख ही लेते हैं, बट स्किल्ड वर्क सीखने का जो तरीका है वो इसके थ्रू। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल। अमित सर, क्योंकि आप एक्टर रहे हैं और बेहतरीन रहे हैं, तो एक्टिंग की सवाल ये है कि बहुत जल्दी आपको लगता है कि अभी जल्दी हो गई है, बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, एक्टर्स आ रहे हैं बहुत जल्दी में, अपना डेब्यू भी कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बातें हो रही है उनकी कि थोड़ा स्किल्ड होना चाहिए था, सीख के आना चाहिए था, और प्रिपरेशन की जानी चाहिए थी। आपको लग रहा है बहुत जल्दी हो रही है? और अगर जल्दी हो रही है तो उनको क्या सीखना चाहिए अगर हम स्किल्स की बात करें? सबसे पहले तो एक्टिंग एज अ स्किल सेट, और एक्टिंग के साथ साथ जो हम बेसिकली मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, सो फ्रॉम पेन टू परफॉर्मेंस बीच में बहुत बड़े बड़े कैटलिस्ट हैं। म्यूजिक, सिंगिंग, साउंड, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी। आपको पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि मीडिया एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। आपने 2 टिकटॉक की वीडियो बनाया, आप सोशल मीडिया आपकी इन्फ्लुएंसर, अब सडनली एंड देन यू हैव बिकम समथिंग। मीडिया ने पब्लिसाइज किया, फिल्म नहीं चली या वेब सीरीज नहीं चली, आप गिर गए। आप अब किसी और चीज़ के लायक नहीं, क्योंकि आप स्किल्ड नहीं हैं। ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि राजकुमार राव हैं या एक जयदीप अलावत, कोई कन्वेंशनल नहीं, बट देर स्किल्ड। FTI के इरफान खान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हमारे मतलब FTI के। आई नो दिस एज अ फैक्ट। मैं शंकर सर को 86 से जानता हूँ। मैं जानता हूँ उन्होंने कितनी कर्नाटिक हो, हिंदुस्तानी क्लासिकल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये नहीं बजा सकते, ऐसा कौन सा स्किल सेट है संगीत में जो इनके पास नहीं है। मैं तब से जानता हूँ
जब हम आई हैव सीन हिम ग्रोइंग, तो ये तपस्या ऐसी नहीं आती है. मतलब मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू. द IICS and MESC is trying to produce skilled warriors, talented people, absolute जो skill sets इनके in order हैं, and we also teach them the business of what the media, how to face highs, how to face lows, the business of acting, audition in front of camera, करेक्ट. जो तो टैलेंट मैनेजमेंट, ये सारी वर्टिकल्स हैं. तो जब बच्चा बाहर निकलेगा, वो और उसके गार्डियंस और पेरेंट्स, दे शुड बी हैप्पी. करेक्ट. रसूल सर, म्यूज़िक की हम बात करेंगे क्योंकि म्यूज़िक अभी लाउड भी हुआ, आपने भी उस पर बातें की, लेकिन क्या उसमें भी आपको देखता है कि क्योंकि जब म्यूज़िक हम सुनते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक और स्कोर की भी हम देखते हैं, आपको लगता है कि ये इस तरीके का लाउड म्यूज़िक जिस पे आपने भी बात की, उसमें भी स्किल्स और परफेक्शन की ज़रूरत अगर होगी तो उसकी प्रतिक्रियाएं जो होंगी वो बदलेंगी? You know, Nasir Saab has said a very interesting thing about acting. You know, when do you become a good actor? When does a dancer become the greatest dancer? When he or she forget the skill of dancing. You know, so you एक आर्ट का तपस्या है. You learn about an art, and also that is a certain skill you develop while you learning it. You become an artist when you actually forget the skill of doing the art itself. Correct. You know, so इसमें बहुत सारे academics है, उसका एक दिशा देना है, वो दिशा में हम अभी. क्योंकि आप बहुत अपनी बातों को भी रखते हैं और जब बातों को रखते हैं तो उसमें दम भी होता है. एक बात आपने रखी कि जो बॉलीवुड है उसने अनसस्टेनेबल मेथड अपनाया हुआ है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्होंने फेस्टिवल्स की तरह हमने सेलिब्रेट भी किया है. तो आपको लगता है कि ये MESC जब हम बात करते हैं तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सीखी जाएगी और मेथड भी अप्लाई होगा? क्योंकि आपने भी ये भी कहा कि पैंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें अदर प्लेटफॉर्म्स को दे दी गई, उससे भी चीज़ें प्रभावित हुई. देखो, I applaud Government of India in understanding that the people of our country, the youth of our country needs to be given a direction towards understanding what is their skill, where are they lying, where is the workforce, where is artistry lying. The Government of India realized that, okay, we need to give them a direction, so we need to create a committee, we need to invite people of a particular talent to come and pull in and create policies and formulations and all that. That is how MESC has come about, you know. And the future works of MESC is sort of going to be identifying and giving the youth of the country a platform. Okay. The other comment that you're talking about is, you know, there's a time, every decade things keep changing and eventually things will come back, you know. Eventually the audience will come back to the theatres, you know, because they will realize that they don't get, you know, the theatre is offering what is not been able to enjoy in their homes, in their palms, in their devices. So it's a passing phase. Then of course, because we are not a trained force as an industry, okay, so we practice things that are sometimes somebody a trendsetter comes up, then we go behind that. There's also because there is no structured academics behind it. That's the gap that we probably are going to fill up in the next 10 years. That will give us a better sense of direction. You know, what the corporates were not able to do. What is the American cinema? I mean, let me talk about what the American cinema has done to the rest of the world cinema. You know, Indian cinema sustained the American onslaught. Indian cinema sustained the American corporates coming here and making film, try to break Indian cinema. You know? Yes. But post-pandemic, few platforms, international platforms, actually broken Hindi cinema. That's because we as artists and practitioners of this country did not have the vision to see their vision. I mean, Hindi cinema today is at the mercy of two platforms, unfortunately. Yes. Whereas South Indian cinema said, we will not sell our films to platforms. The films are made for the theatre audience. We will go back to the theatre. They're sustained. Every cinema that is coming from South is sustaining in theatres. Their revenue model is first theatre, then everything else.
We greedy Hindi movie makers, first money, then the audience. In which Hindi cinema today is the middle class, is a part of the story, part of the narrative. They are not, and they want middle class to come and watch the cinema, which means there is no vision. It is not about practicing art. It's also about understanding where we are taking the art. You know, that needs academics. That needs understanding of history, understanding of cinema as a language, understanding of Natya Shastra, understanding of everything that we are doing. You know, that is where the academics and the skill and the artistry comes together. Where the government is thinking that okay, our people needs certain vision to take us forward into the next millennium. That's where we are. That is the relevance of MESC, I would say. इसलिए जब भी आप रिसर्च पढ़ते हैं तो 2% जो थिएटर लोग जाते हैं वो पढ़ते हैं, 42% जो OTT जाते हैं वो पढ़ते हैं, और 2% का मैजिक देखिए 2000 करोड़. देखो, if 2% can make this magic, imagine 20% coming to the theaters. That is what we need to understand. That is where we would come and fill up the gap. I feel that's what. Mohit sir, we can see the Indian magic sitting around us. What is the international strategy for MESC? देखिए, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल ने अपने गवर्निंग फोर्स की बदौलत इंडिया में आज 95% ट्रेनिंग इकोसिस्टम को कवर कर लिया है. अब ज़रूरत है हमारी एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज को बाकी कंट्रीज़ के साथ शेयर करने के लिए. और कई ऐसे देश हैं जो इंडिया की तरफ देख रहे हैं इस वक्त कि हम जाके उनको सपोर्ट करें, गाइड करें और अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर सकें. और आई थिंक यहीं पे हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स जिसको हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा की रोल अदा करेगा. इसको पूरे तरीके से NSDC ने फंड किया है जी, और इसके ऊपर अब सबकी आंख है, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन निकलने वाला है जहाँ से हम लोग ना सिर्फ IP क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी जोर देंगे. बहुत जल्द हो सकता है आपको इसकी इंटरनेशनल शाखाओं के बारे में भी पता लगे, क्योंकि कई कंट्रीज़ में हम लोग जाके इसको एस्टेब्लिश करने वाले हैं. तो मज़ा तब आएगा जब हम अभी तक लोगों के लिए काम कर रहे थे, अब हमारे कंटेंट पे बाकी लोग काम करें. क्या बात. आई थिंक तब हम लोग इस गेम के डिफरेंट लीग में आ जाएंगे और हम लोग उस कॉइन को डिफरेंट तरीके से देखेंगे जहां हम सर्विस इंडस्ट्री नहीं होंगे बल्कि सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे. तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज आवर IICS एम. सर AI से लड़ाई हो सकती है क्योंकि लेकिन म्यूज़िक की नहीं हो सकती क्योंकि सोल नहीं दे सकता है. लेकिन AI फिल्म फेस्टिवल भी अभी हुआ जिसमें एक इंडियन लड़की थी, उसने अवार्ड भी जीता, एक वॉर का उसने पूरा AI से किया. लेकिन आपको लगता है कि AI क्योंकि बाहर प्रोटेस्ट भी हमने देखे, आप डेंजर मानते हैं AI को? अगर आ रहा है AI म्यूजिक में, डू यू फील द डेंजर ऑफ AI इन म्यूजिक इंडस्ट्री? No, there's no danger as such. It is another tool that you have to utilize. Correct. AI यूज करने के लिए भी ह्यूमन ही लगेंगे ना. Artificial intelligence is artificial only. You need a human being to use it. Yes. So it will enhance your product. You can use AI tools fantastically. म्यूजिक में हम भी यूज करते हैं. तो जब सिंथेसाइजर आया था तो भी लोग बोल रहे थे कि अरे सब लोग मतलब सब म्यूजिशियंस खत्म हो जाएंगे. ऐसा नहीं हुआ. ऐसा कुछ नहीं हुआ. You have to learn how to utilize AI. That's going to be part of your learning process. आपका सीखने का एक प्रोसेस होगा जिसमें AI आप अपने इसमें शामिल कर देंगे. It's like how you included your calculator. और अभी इंटरनेट या ईमेल चेक करना या अभी मतलब आप जो भी देखते हैं सब. So it's going to be part of your technology. से एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अभी पद्मश्री की बातें हुई और सोनू भाई जो हम फ्रेटर्निटी का हिस्सा है उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफ़ी को पद्मश्री में निपटा दिया गया और किशोर कुमार को नसीब ही नहीं हुआ. अलका याग्निक की बात करी, श्रेया की करी, सुनिधि चौहान की. आपको लगता है कि क्योंकि आपकी फ्रेटर्निटी का हिस्सा है और क्या इनको नहीं मिला, और क्योंकि साथ रहे हैं इस तरीके का, जब वो आके एक वीडियो बनाते हैं, सुना भी होगा आपने सर जी. मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा. थैंक यू वेरी ठीक है. ओके सर. अच्छा सर, व्हाट आर यू हैव टू से, बिकॉज देखिए इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं, और क्या प्लानिंग है आपकी MESC को लेकर? सर बताइए. इंटरनेशनल जी. Sir, under the guidance of Chairman Shankar sir, Secretary Amit sir and Treasurer Resul sir, I think we are very clear on what our 5-year plan is going to be. और धीरे धीरे जैसे जैसे कार्ड्स हमारे खुलेंगे आपको समझ में आएगा कि जो हम लोगों ने सोचा है इंडिया को एक सुप्रीम पावर बनाने का, और मोदी जी का जो ड्रीम है क्रिएट इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया, आई थिंक हम लोगों का पूरा एक्शन प्लान उस ओर ही डायरेक्टेड है.
और कोशिश ये रहेगी कि इंडिया के वर्कफोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। थैंक यू टॉकिंग टू अस। जाते जाते यही कहूँगा कि जो भी करिए दिल से करिए और दिल लगाइए, और जब दिल लगाएंगे तो MESC आपकी हेल्प करेगा, और MSc जब आपकी हेल्प करेगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और भारत को भारत महान बना सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप धन्यवाद 24 के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।